हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यही छोड़ जाइए, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनते अरे आओ प्रेम, आओ प्रेम, आज अपने पापा के साथ बैठो। ये एक बात ध्यान रहे, तीनों लड़कों के कमरे एक जैसे होने चाहिए। अरे एक से तो है, बस विवेक का ऊपर है तो प्रेम और विनोद के नीचे है। प्रेम और विनोद को भी कमरे ऊपर मिलने चाहिए। उन्हें गार्डन का टॉप व्यू क्यों ना मिले? हाँ, वरना इन्हीं चीजों को लेकर आगे चलकर बेटे बहुओं में महाभारत शुरू हो जाती है रानी। फॉर दिस बहुज ना, फॉरगेट इट। ये तो हंस रही है। मम्मी, अंकल आए। नमस्कार भाभी जी। आइए आइए भाई साहब। हेलो। अरे ये तकलीफ आपको कब से हो गई? माफ कीजिए भाभी जी, लगता है कुछ दिनों से समय ही खराब चल रहा है। ले आओ भाई, जन्माष्टमी की मिठाई लाया हूँ, आगरे का पेठा। लाइए क्या लाइए? भाई मोमो के तीनों समधियों में से भैया जो हमारे फेवरेट समधी हैं। साधना, बेटे ऑफिस में पापा को खबर कर दो, भाई साहब आए हैं। जी ना, उनको काम में डिस्टर्ब मत करना बेटी। दरअसल मुझे भाभी जी से ही काम है। सबसे पहले आप हमारा एक काम कीजिए भाई साहब जी। आप ही बताइए, विवेक, विनोद और प्रेम तीनों को सब कुछ एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं? माफ कीजिए, अब घर के मामले में मैं क्या कहूँ? आपको कहने का पूरा हक है भैया, आखिर बेटे दे रहे हैं। हाँ सही बात। तुम लोग तो हर छोटी छोटी चीज के पीछे पड़ जाती हो। भाई साहब मैं अभी आई। हाँ। हेलो मम्मी, मैं संगीता। संगीता, लो मैं तो तुझे सुबह से बड़ा याद कर रही थी। आनंद बाबू और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। वो तो ऑफिस में है। अच्छा, मैं उनसे वही बात कर लेती हूँ। कोई खास बात नहीं मम्मी। अच्छा अच्छा, घबरा मत संगीता, आनंद बाबू से बात करो। सिंह साहब, कुछ जरूरी काम निकला है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। कल आनंद बाबू और अनुराग बाबू के बीच क्या बात हुई, ये तो ठीक तरह से पता नहीं चला पापा, लेकिन संगीता और आनंद बाबू काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे वहां बुलाया पापा। संगीता, तू रो क्यों रही है? आनंद बाबू, क्या बात है? आप तो जानते हैं पापा, हमारा शुरू से ये प्यारा सा संयुक्त परिवार रहा है। अनुराग भैया, ज्योति भाभी, संगीता, बहन, तीनों बच्चे। कभी कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव नहीं रहा हमें। पर जब से अनुराग भैया ने हमें फोन करके रामपुर से बुलाया, वे कुछ बदले बदले से लगे। मैं समझा काम का टेंशन होगा, पर कल उन्होंने बुलाकर कह दिया कि अब हम अलग बिजनेस, अलग घर ढूंढ लें। अनुराग बाबू ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। ये सच है मम्मी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा काम हमेशा टेक्निकल ही रहा, और ये कंपनी के सारे अकाउंट, सारा फाइनेंस संभालते रहे। कब उन्होंने कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए, हमें पता ही नहीं चला। ये बताइए आनंद बाबू, आपके पिताजी की कोई वसीयत थी, कोई विल? नहीं अंकल। तो माफ कीजिए आनंद बाबू, अनुराग बाबू को कोई कानूनन हक नहीं बनता इस तरह सब कुछ छीन लेने का। हम अदालत में जाएंगे, हर चीज का बंटवारा होगा, आपको अपना हक मिलकर रहेगा जी। नहीं अंकल, नहीं? जिस बिजनेस को पिताजी ने इतने शौक से, इतनी मेहनत से शुरू किया था, उसका नाम मैं अदालत में नहीं ले जाना चाहता। और फिर अपने भैया से कैसे झगड़ा अंकल? मगर आनंद बाबू, ये आपकी जिंदगी का समय है।
जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है मम्मी। हमने सोचा है कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। वहां कंप्यूटर्स की ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मेरे कई दोस्त हैं, कोई नया काम शुरू कर लूंगा। नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है आनंद बाबू। हाँ, काम उस पर- बहुत मुश्किल से होता है। संगीता और राधिका की जिम्मेदारी भी तो है। ये सोचकर एक बार मेरा मन डगमगाया जरूर मम्मी। तब मैंने विवेक भैया को बुलाया। जब इन्होंने भी मेरे फैसले का समर्थन किया तो मैं अनुराग भैया का आशीर्वाद लेकर चला आया। हमने ठीक किया ना पापा? आनंद बाबू, पापा, हम सबको आप पर नाज है। थैंक यू पापा। बस अफसोस है तो अपने को साथ छूट गया। नहीं, आनंद बाबू, अपने फिर एक होंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। आजा बेटा, आजा आजा। थैंक यू भाभी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है भाई साहब। सुनिए, अनजाने शहर में ये अकेले आनंद बाबू कैसे काम जमा पाएंगे? घबराने की कोई बात नहीं मम्मी। पापा, मेरी अभी अभी फोन पर मिस्टर रिचर्ड से लंदन बात हुई है। संगीता, वे हमारे एजेंट है जो कंप्यूटर्स में भी डील करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर आनंद बाबू उनका पूरा साउथ इंडिया का बिजनेस संभाले। वेरी गुड। और फिर बैंगलोर में रहने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना फ्लैट है। संगीता बेटी आराम से रहना है। मम्मी, लो जी। विनोद और मैं आज ही बैंगलोर जाएंगे। आनंद बाबू और संगीता को सेटल करके लौटेंगे। अच्छा आनंद बाबू, इन मुश्किल की घड़ियों को भी एक इम्तिहान समझिए। देखिएगा, इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। बोलो बेटा। नानी नानी, 2 और ले लूं? हाँ हाँ, लो ये लो। एक राजू भैया के लिए, एक बबलू भैया के लिए। जब पेंशन लूंगी तब दूंगी। ये भी इधर ही है। राधिका राजू बाबू को बहुत मिस करेगी भाभी। इनका क्या काम है? और संगीता, चलो। जी भैया। अच्छा मम्मी, ये तीनों आग लगा कर निकलेंगी भाई। अपना ख्याल रखना बेटे। आओ। क्या बोले मैंने इसके बारे में? सुखी जहांगीर अगाधा, जिने हरि शरण को बाधा। काल धर्म व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। भाभी जी, सुना हूँ भागी तजी धर्म। भाभी जी, बड़ी घबराहट हो रही है। क्यों? जो आनंद बाबू के साथ हुआ वो इस घर में हमारे साथ ना हो जाए। मैं समझी नहीं भाई साहब। भाभी जी, आपको यही बात समझाने तो मैं रामपुर से यहाँ आया था। रामकिशन जी विवेक बाबू को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आगे चलकर भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो? ये कह रहे मोमो, कारोबार की बागडोर पाकर कहीं विवेक ने भी प्रेम और विनोद को आशीर्वाद देकर घर से विदा कर दिया तो? शांति, विवेक अपने भाइयों को जब लो जी यार, मूवी तो काफ़ी अच्छी स्टार्ट हुई थी। हंसी के मतलब कि हंसी मजाक चल रहा था, सब फैमिली बहुत इकट्ठी थी। लेकिन मुझे लगता है कि किसी की नज़र उनको ज़रूर लग गया है जो ये दिन आ पहुँचे हैं। यार ये भी साहब की लग गई है। यार ये जो साथी आए हैं ना, 3 और चौथा भी इनके साथ मिल गया है। ये भाई इनका भी घर तोड़ के रहेंगे। जो जैसी बातें कर रहे हैं, जैसा उनको बता रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है ये भी घर तोड़ के रहेंगे इनका।
बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा ना एक काम खराब हो गया। एक आनंद बाबू जो है ना, उनका तो बहुत अच्छा चेहरा था, मतलब अपने भाई के साथ काफ़ी अच्छा उन्होंने संभाला हुआ था। लेकिन सही बात है कि जब वो अपने कामों में बिजी रहे, पीछे से उनको मौका मिल गया और साथ ही उन्होंने जितने भी शेयर थे या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी ना, वो अपने नाम कर लिया। अब इनके पास कोई हल तो नहीं है, लेकिन उनके भाई आगे अच्छे हैं इधर सब, तो उन्होंने ना एक नई जॉब उनको तलाश कर दी। भाई वकील साहब तो बाहर चले गए हैं इंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन ये जो आई हैं ना तीन, इनको तो अपने घर में कोई काम नहीं है, अपने मियाँ को तो इन्होंने खुश करना नहीं है, ठीक है। उनका तो इन्होंने काम तमाम किया हुआ है, अय्याशी कर रही हैं, घूम फिर रही हैं, मज़े ले रही हैं। तो इन्होंने ये काम आप पकड़ा है कि ममता को किसी तरीके से ना वर्गला कर उससे जनाब वो जो इनका बड़ा बेटा है, वो इनका अपना बेटा नहीं है, इन्होंने वैसे लिया हुआ है वो रामचंद्र जी ने। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये जो है ना, ये उसके खिलाफ भड़का है, एंड पे ये मोमो को उसके खिलाफ करके रहेंगी, विवेक के खिलाफ ये करेंगी ज़रूर उसको। नहीं ऐसा नहीं भाई, चलो सबसे देखते हैं भाई। टेंशन भाई उस बड़े भाई ने ली हुई है, लेकिन भाई वो यहाँ तक वो उनको साथ बाहर लेकर जा रहा है। उसने बोला है कि जब तक ये उधर सेट नहीं हो जाएंगे मैं नहीं वापस आऊँगा, लेकिन भाई वो उधर सेट करके उनको कारोबार या जॉब लगा कर फिर वो वापसी आएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी भाई जो एक सोचा जा रहा है ना, मुझे लगता है वो नहीं होगा, क्योंकि हर घर के अपने मसाइल है। यहाँ पे इनकी जो गैदरिंग है ना, ये काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से इनका आपस में काफ़ी एक लग नहीं रहा कि कोई इस तरह का सीन होगा और इनकी ये प्लानिंग फेल होगी। ये जो सही है लगे हुए हैं ना, मानते हैं हम, नहीं भाई मानते, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाई मूवी देखने के बाद पता चलेगा आगे क्या होता है। भाई साथ मिल गया हुआ है। हाँ, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक ममता है, चार ये है, ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।